और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या को लेकर 25 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अयोध्या के विकास के रोड मैप को लेकर बैठक। अयोध्या के विकास की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी भी इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे तो अयोध्या के विकास की समीक्षा करेंगे कि तमाम जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं अयोध्या के चौतरफा विकास को लेकर वो कहां तक पहुंचे हैं, उनकी जो वर्क स्टेटस रिपोर्ट है वो क्या है, इसको लेकर ये समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस बैठक का हिस्सा होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। तो विकास पर मंथन होगा, न सिर्फ भव्य राम मंदिर का निर्माण किस तरह से हो रहा है उसको लेकर, बल्कि अयोध्या के चौतरफा विकास, राम मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र जहां जिसकी पूरी काया बदलनी है और जिसकी पूरी सूरत बदलेगी। यहां हो रहे विकास कार्यों के बाद वो विकास कार्य कहां तक पहुंचे हैं, किस तरह उन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसको लेकर मंथन करेंगे। पीएम मोदी बैठक करेंगे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं उस दिन की जब भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया था। वहां किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भक्ति भाव को दर्शाते हुए दंडवत प्रणाम किया था, वो आप तस्वीर देख सकते हैं। और एक तस्वीर जो अयोध्या के चौतरफा विकास को लेकर पूरी प्लानिंग हो रही है और वहां पर जो काम चल रहे हैं उसको लेकर मंथन होना है। सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पवन गौड़ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, अयोध्या में न सिर्फ भव्य राम मंदिर का निर्माण किस तरह से हो रहा है, बल्कि चौतरफा विकास जो अयोध्या का होना है उसको लेकर यह बैठक की जाएगी। जी अपर्णा, बिल्कुल जिस तरह से पहले दिन से ही राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हमेशा बीजेपी और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रहा है। तो जब से लगातार बीजेपी हमेशा राम मंदिर के मुद्दे को उठाती रही है और अब जब फैसला आ गया है तो प्रधानमंत्री संकल्पित हैं अयोध्या के विकास के लिए। तो 25 मार्च को ये बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। और उस बैठक में अयोध्या को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। 3 प्राइवेट कंपनियों को इसका जिम्मा सौंपा गया था, जिनको कि तमाम जो अयोध्या के लोग हैं, चाहे वो साधु संत हों या आम जनमानस हो या वहाँ की जो और जो अन्य जो लोग हैं, उन सबसे बातचीत करके किस तरह से अयोध्या का विकास होना चाहिए। क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी ये है कि वहाँ जो आधुनिक विकास का काम भी हो, लेकिन जो उसका पुरातन स्वरूप है, जो भगवान राम के समय जो अयोध्या की एक तस्वीर हुआ करती होगी, ऐसी जो भव्य तस्वीर है वो भी बरकरार रहे। तो सरकार की प्राथमिकता ये दोनों ही चीज़ मेंटेन करने की है। इसको लेकर लगातार लोगों से सलाह मशवरा उन्होंने किया गया। अब 25 मार्च को ये जो विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार हुआ है उसकी समीक्षा खुद प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें जो 1200 एकड़ में जो अयोध्या में वैदिक सिटी बनाई जाएगी उसकी समीक्षा होगी। उसके साथ साथ जो 84 कोस में अयोध्या की जो परिक्रमा है उसमें जो पुरातत्व जितने भी स्थल हैं भगवान राम से जुड़े हुए उनका विकास, उसके साथ साथ जितने भी आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां साधु संतों ने तपस्या की, जिनकी तपस्थली है, उसका विकास किस तरह से किया जाए, ये पूरा एक रोड मैप इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर तैयार कराया गया है, जिसमें तमाम लोगों की राय ली गई है। और राय के आधार पर प्रधानमंत्री खुद इसका मॉनिटर करेंगे और जो भी इसमें अगर उनको कुछ बदलाव करने होंगे या उनके अलग से अपना एक सुझाव देना होगा तो अपने सुझाव रखेंगे, जिससे कि अयोध्या का चौतरफा विकास हो सके और सिर्फ आधुनिक विकास नहीं, जो पुरातन उसका स्वरूप था वो लगातार बरकरार रहे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही पवन की जो मूल भावना है उसको भी बरकरार रखना है, जन भावना को भी का ख्याल रखना है और साथ ही किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग इमेज बने अयोध्या की, उसको लेकर भी तमाम तरह की योजनाएं हैं। काफी एम्बिशियस ये पूरा प्रोजेक्ट है। कौन कौन इस बैठक में हिस्सा होगा पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा? देखिए अपर्णा, अभी तक यह है कि जो इस राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें रहेंगे, राम मंदिर ट्रस्ट से संबंधित लोग इस बैठक में रहेंगे। उसके साथ साथ जिन कंपनियों को ली एसोसिएट हो, L&T हो, ऐसी जो कंपनियां हैं जो इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कर रही हैं वो इस बैठक में रहेंगी और वो इसका प्रेजेंटेशन देंगी कि किस तरह से उन्होंने लोगों से राय ली, लोगों की क्या राय थी अयोध्या के विकास को लेकर, वो क्या चाहते हैं, तो उसका अपना प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री इस पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद में अगर उनको लगता है कि इसमें और कुछ बेहतर हो सकता है तो वो इसमें अपना इनपुट देंगे। तो अयोध्या के चौतरफा विकास को लेके शुरू से मोदी सरकार हो केंद्र में या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, वो संकल्पित है और उसी को लेकर लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और जरूरी ये भी इस बात को मॉनिटर करना भी है पवन की जो तमाम योजनाएं हैं जो कागजों पर भव्य नजर आ रही है, जमीन पर उतनी भव्य नजर आए और साथ ही तय वक्त पर भी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए।
जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार पहले दिन से ही योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और मंदिर का शिलान्यास किया, तो इससे एक बात बिल्कुल साफ थी कि किसी भी कीमत पर इस पूरे निर्माण में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर लगातार निर्माण समिति की बैठक लगातार होती रही। उसके नींव का जो स्ट्रक्चर है उसमें कई सारी समस्याएं आई, तो उसको स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। जो आसपास का जो पूरा एरिया था उसमें कहाँ समस्या है, किस तरह से भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, उसको लेकर बात हुई। चाहे वो राम की पौड़ी हो, सरयू नदी का तट हो, दीपोत्सव की बात हो, तो चारों तरफ विकास की बात है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनने की बात हो, रेल के द्वारा अन्य जो डेस्टिनेशन है पूरे देश में और विदेश में उसको जोड़ने की बात हो, हवाई सफर के द्वारा, तो ये पूरी जो चौतरफा विकास है वो सिर्फ सुंदरता या आधुनिकीकरण पर डिपेंड नहीं होगा। पूरी दुनिया के नक्शे पर अयोध्या को कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि भारत का सांस्कृतिक बहुत बड़ा केंद्र है अयोध्या, उसको कैसे पूरी दुनिया के सांस्कृतिक नक्शे पर स्थापित किया जाए, ये प्राथमिकता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की, और इसके लेकर लगातार दोनों सरकारें काम कर रही हैं। पवन, जरा ये बताइए, जो 84 कोस का संपूर्ण खाका है विकास की कसौटी पर उतारने के लिए किस तरह से लेआउट किया गया है, दर्शकों के लिए बताएं क्या कुछ वहां पर बनना है, किस तरह से प्लान किया गया है? देखिए, 84 कोस की जो परिक्रमा है अयोध्या की, उसमें जो भी भगवान राम से जुड़े हुए स्थल हैं, जो जगह हैं जो परिक्रमा में पड़ती हैं, उन सब का विकास किया जाएगा। वहाँ जो अगर कुछ जो मंदिर बने हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। वो उस पूरे परिक्रमा मार्ग को सही से बनाया जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं उसमें टूटी फूटी रोड है, उसमें बहुत सारा विकास नहीं हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। तो उस पूरे क्षेत्र का जहाँ भी जो ऋषि मुनि हैं जिनका उन्होंने तपस्या की है, उस तपस्या स्थली को उस पुरातन स्वरूप में विकसित किया जाएगा। उसके साथ साथ जो आधुनिक, जो सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी की, क्योंकि लोग पहुंचे, क्योंकि बिल्कुल देश से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से वहां पर लोग पहुंच सके। और जो अयोध्या जिसका जिक्र हमने किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, वो अयोध्या वैसे ही भव्य स्वरूप में नजर आए। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।